हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का जो लेक्चर है वो होगा जो पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है किसका, रिवर स्विमर प्रॉब्लम का। किसका? रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम के अंदर कुल मिलाकर के एक फार्मूला आपको आना चाहिए, एंड दैट फार्मूला इज, वो फार्मूला क्या है आपका कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर ये एक फार्मूला आपको आता है तो सारे क्वेश्चंस आप इसके बड़े आराम से कर पाएंगे। तो रिवर स्विमर या रिवर मैन या फिर आप रिवर बॉट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आप यहां पर कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो भी इसका कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, वो सारा का सारा पार्ट हम करेंगे यहां से। देखिए, तो अभी बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है बड़े कम हो रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से जेई मेंस के अंदर जो है वो बहुत क्वेश्चंस आने लग गए हैं, रिवर स्विमर वाले और रेन मैन वाले जो क्वेश्चन है वो। और अब आप यकीन मानिए कि अगर जेई मेंस में आने लग गए हैं तो जिस तरीके का नीट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नीट में भी पक्का इस तरह के क्वेश्चंस आपको अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो दो चीजें हैं आपकी रिवर वाले केसेस के लिए। जो सबसे पहली जो दो टर्म्स हैं आज की क्लास में, बेसिकली जो टर्म्स हैं और जो उनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वही डिस्कस करेंगे। तो पहली जो चीज है, पहली जो टर्म है बच्चों, वो है एक अपस्ट्रीम और दूसरा डाउनस्ट्रीम। बहुत बेसिक सा कई बार आ जाता है इसमें। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? लेट अस से कि यार ये इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है, आप इधर रिवर फ्लो कर रही है, रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है। अब देखो, रिवर में कोई भी स्विमर जब स्विम करता है तो तीन तरीके से कर सकता है बेसिकली। एक तो क्या कर सकता है कि रिवर जिस दिशा में बह रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है, स्विमर जो है वो उसी डायरेक्शन में चले। यानी कि बेटा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो स्विमर जो है आपका, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये ऐसा गया है तो ये उसी की दिशा में गया है। ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? ये आपका डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। एक चीज विजुलाइज करो आप कि सर, मान लो कि ये जो रिवर है ये किस स्पीड से बह रही है, ये यू वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रही है। अब अभी के लिए स्विमर को भूल जाते हैं और मैं कहता हूं कि यहां पे आपने क्या रख दिया, कोई एक पत्ता रख दिया या आपने कोई पीस ऑफ पेपर रख दिया, यानी कि आपने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी। तो क्या होगा? आप जब ग्राउंड से देखोगे, यहां बैठ करके जब आप देखोगे, तो वो जो पेपर जो कि रेस्ट पर आपने रखा था, क्या अब वो आपको रेस्ट पर दिखाई देगा क्या? बताओ भाई। वो रेस्ट पर दिखाई नहीं देगा। वो आपको किस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा? वो आपको उसी वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा जो कि किसकी वेलोसिटी है? रिवर की वेलोसिटी। आई एक बात समझ में? यानी कि सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो जो भी वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, उसमें किसकी वेलोसिटी ऐड होने वाली है? रिवर की वेलोसिटी ऐड। तो यानी कि अगर स्विमर की वेलोसिटी v है, तो जो ग्राउंड से अगर अब कोई देख रहा होगा तो उसको नेट वेलोसिटी दिखाई देती है बच्चों। वो जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस बार क्या हो जाएगी? वो v बाई यू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो v प्लस यू हो जाएगी। आई कुछ बात समझ में? यानी कि अगर मान लो रिवर 5 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है, स्विमर 3 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हुआ है, तो ग्राउंड से जो आदमी देख रहा होगा उसको कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? कितनी दिखाई देगी? 3 प्लस कितनी कितनी वेलोसिटी बताई थी? जो भी वेलोसिटी बताई थी 5 प्लस 3 या 5 प्लस 2 ऐड। दिस इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम वेलोसिटीज गेट एडेड। लेकिन अब दूसरा केस बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है ना यार
ऐसा भी तो हो सकता है कि रिवर तो इधर फ्लो कर रही है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, रिवर इधर है, और इस बार जो आपका स्विमर है, जो आपका स्विमर है ये, वो स्विमर इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फ्लो कर रहा है माने स्विम कर रहा है। तो इस बार जो ग्राउंड से जो आदमी देखेगा, या मैं नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कहूं बच्चों, तो वो इस बार क्या हो जाएगी, वो v माइनस यू हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? अप स्ट्रीम का मतलब जो भी आपका फ्लो है किसका, रिवर का, उससे जो मोशन है वो कैसा है, अपोजिट है। और अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, रिवर के मोशन के अलोंग ही फ्लो होगा। नेट वेलोसिटी का मतलब ये ध्यान रखना बच्चों कि नेट वेलोसिटी का मतलब है द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो दिखाई देगा। आगे बात समझ में? सो दीज आर द टू बेसिक टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहे कि बोट मूव्स अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी। ऐसे ये कोई ए पॉइंट है बेटा, और ये आपका पॉइंट क्या है, बी। लेट अस से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है, वो डी डिस्टेंस। नोट करते रहें साथ साथ आप, वो डिस्टेंस है आपका कितना, डी डिस्टेंस। अब वो अलोंग द रिवर फ्लो चल रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि यार रिवर की जो वेलोसिटी है बच्चों, वो रिवर की वेलोसिटी कितनी है, वो यू है। और इस स्विमर की जो वेलोसिटी है, ये जो स्विमर जो है, इसकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी मान ले आप, v मान ले। तो बेटा इस केस में आप मुझे बताइए कि जो नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो v प्लस यू हो जाएगी। इसने कहा कि इसको कितना टाइम लगा, कह रहा है कि इसको t1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा, t1 टाइम। तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी कि v प्लस यू और इनटू टाइम t1। ये आपके लिए पहली इक्वेशन आ गई। ये आपके लिए पहली इक्वेशन आ गई। चलो अगला केस देखो। अपस्ट्रीम में अगर जाएगा तो डिस्टेंस तो उतना ही होगा। इस बार बेटा स्पीड कितनी हो गई उसकी, v माइनस यू हो गई, और टाइम कितना लग गया उसको, t2 टाइम लग गया। ये दूसरी इक्वेशन होगी। कह रहा है व्हाट टाइम इट विल टेक इन स्टिल वाटर टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू ए बी। कह रहे कि अगर ये नदी नहीं बह रही हो, ये पानी नहीं बह रहा हो, तो कितना टाइम लगेगा। तो बेटा कितना टाइम लगेगा यार, t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय, नदी नहीं बह रही तो नदी की वेलोसिटी का कंपोनेंट, हाँ t2 टाइम अपस्ट्रीम में है ना, तो अपस्ट्रीम में तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है। अपस्ट्रीम का मतलब रिवर इधर आ रही है, आप इस तरफ जा रहे हो, तो वेलोसिटी गेट डिक्रीज v माइनस यू। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जिधर रिवर जा रही है आप भी उधर ही जा रहे हो। क्या हुआ, यही तो बताया हमने, कुछ और बता दिया, यही तो बताया। ये आपका डाउनस्ट्रीम, इसके अलोंग, और वो अपस्ट्रीम। ठीक है बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। ये यानी कि मुझे ये पता लगाना है डी बाई वी की वैल्यू। अब मुझे क्वेश्चन यानी कि मेरा सर जो आंसर आएगा, वो आंसर सिर्फ किसकी फॉर्म में आना चाहिए, वो T1 और T2 की फॉर्म में आना चाहिए। बाकी चीजें तो मैंने मानी हुई है, ये U, V और D तो मैंने एज्यूम किया है। जो चीजें हमने एज्यूम की है, आंसर उस फॉर्म में तो आ नहीं सकता। तो फिर क्या करें, क्या मैं D बाई वी की वैल्यू किसी तरह से फाइंड आउट कर सकता हूं क्या बच्चों? क्या मैं D बाई वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल करनी ही पड़ेगी यार। तो कैसे करें, देखो आप, एक तरीका कि सर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 रहा आपके पास, तो आप यहां से u को एलिमिनेट कर लीजिए। यहां से देखिए आप, d की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास, d इज इक्वल टू, कुछ और तो नहीं गिवन है, फिक्स पॉइंट से एन बी टेक T1, ठीक है बिल्कुल ठीक है। देखो v इंटू टी वन प्लस यू इंटू टी वन,
और जो दूसरी इक्वेशन है आपकी, इसको अभी बाद में देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है बेटा आपकी, वो क्या है, v इंटू टी टू माइनस यू इंटू टी टू। ये आ गया, डन। अब देखो आप कैसे क्या करें हम, मुझे अल्टीमेटली जो फॉर्म चाहिए उसमें v चाहिएगा और d चाहिएगा, d को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो भैया बाप, तो t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय v, ये टाइम लगने वाला है। तो यार एक काम करें अगर हम कि किसी भी तरीके से ऐसे कर लो। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप देखिए, v प्लस यू यानी कि v इंटू टी वन यू इंटू टी वन इट शुड बी इक्वल टू v इंटू टी टू माइनस यू इंटू टी टू। ये आ गया आपके पास, ये क्या हुआ, ठीक है, डन। अब आप यहां से देखो बेटा, v v इंटू टी वन माइनस v इंटू टी टू इट इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले गया बेटा मैं, तो माइनस यू इंटू टी वन माइनस यू इंटू टी टू। यहां से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखो आप यहां से क्या आया बेटा, आप देखो आप v कॉमन टी वन माइनस टी टू, यहां से मैंने माइनस ऑफ u कॉमन लिया, टी वन प्लस टी टू, और यू कैन से u इज इक्वल टू v टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू। ये आपके पास u की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, u की वैल्यू आ गई। आपके पास u की वैल्यू आ गई। आपके पास ये u की वैल्यू को आप देखो, आपका u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू भी आ गई है। आप एक काम करो, यहां से v की वैल्यू को यहां क्या कर दें, आप सब्स्टिट्यूट कर दें, किसी और दूसरी इक्वेशन में क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए था, d बाई वी तो चाहिए था, वो आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, अरे बोलो समझ में आ गया क्या। आपको क्या करना है, एक इक्वेशन को एलिमिनेट ही करना है बस, ठीक है। तो आप कर लेंगे यहां से सॉल्व करके, आपका u और v के फॉर्म में आ गया। आपसे कोई u और v का रेशियो भी पूछ सकता है बेटा, u और v का रेशियो भी पूछ सकता है। u बाई वी भी आ गया आपके पास, टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। u क्या चीज है आपकी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और v क्या चीज है आपका, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। उनकी वेलोसिटी का रेशियो भी आ गया आपके पास। कहां पे बेटा, ये माइनस का साइन था ना, इसको इधर ले आया मैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज माइनस टी वन, दिस इज प्लस टी टू, तो टी टू माइनस टी वन हो गया, डन। क्लियर है, करो। हो गया भाई, ठीक है। देखो अब जो रिवर स्विमर के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें पहले जो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं वो अपने को समझनी है। देखो ये भैया आपकी रिवर है, और इस रिवर की जो विड्थ है, वो रिवर की विड्थ क्या है, डी है। रिवर जो है इस तरफ फ्लो कर रही है, किस वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रही है, वो यू मीटर पर सेकंड के साथ फ्लो कर रही है। किसके साथ फ्लो कर रही है, यू वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रही है।
क्लियर है? अब आप एक बात देखो, यू जो है, यू आपका, यू जो है आपका, यू क्या चीज है? यू इज, नोट करते रहो बेटा साथ साथ, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये यू है। वी एस, मैं कहता हूं वी एस क्या चीज है बच्चों आपकी? वी एस है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको एक और नाम से कह सकते हो आप लोग कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर व्हेन वाटर इज एट रेस्ट। जब नदी नहीं बह रही है ना, तो जो भी, यानी कि स्विमर की एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो वीएस है। अब बेटा होता क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या होता है, किस तरह की कहानी होती है वो देखो। मान लो कि स्विमर ने इस डायरेक्शन में जंप किया, वो कहीं भी जंप कर सकता है। वीएस ने यहां, स्विमर ने इधर जंप किया, लेकिन इसके पास, इसको यार ये रिवर भी तो लेकर के जाने वाली है इस डायरेक्शन में। तो इस स्विमर के ऊपर दो वेलोसिटीज एक्ट हो रही है, एक तो उसकी खुद की और एक रिवर जो इसको इस तरफ लेकर के जाएगा। अल्टीमेटली इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही क्या होगी? नेट वेलोसिटी। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा सर? इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा वीएस नेट। देखो, अगर आपको आज की क्लास में जो ये टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, अगर ये आपको समझ में आ जाएंगे तो आपकी सारी बातें बन जाएंगी। तो हुआ क्या कि स्विमर ने इस तरफ जंप किया, यू इधर था, तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में वीएस नेट आया। तो पहले एक काम कर लो, ये वीएस नेट क्या चीज है इसको भी डिफाइन कर लो हाथों हाथ। वीएस नेट है बेटा, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और आप इसको कह सकते हो दिस इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। जो आपने ग्राउंड से देखा, जो भाई ग्राउंड से जो देख रहा होगा ना, उसको लग रहा होगा कि जो स्विमर है वो इस पाथ से जा रहा है। किस पाथ से जा रहा है? वो ओ से लेटेस्ट से कहां पहुंच गया? यहां बी पॉइंट पर पहुंच गया। आई कुछ बात समझ में? तो ये पाथ भी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से वाला पाथ? ये वाला जो पाथ है, इसको लिख देता हूं यहां से। ये जो पाथ बना है, दिस इज द पाथ seen by, this is the path of swimmer, this is the path of swimmer seen from ground। जो बाहर, नदी के बाहर बैठ करके जो देख रहा होगा बच्चों, उसको क्या दिखाई देगा? स्विमर इस ओबी पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्विमर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो डिस्टेंस क्या आएगा? वो डिस्टेंस ओबी आने वाला है आपका। क्या डिस्टेंस आने वाला है? वो ओबी डिस्टेंस आने वाला है। क्लियर है ये चीज? चलो अब और देखो आगे की बातें। ओ पॉइंट से, सुनो ध्यान से, ओ पॉइंट से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट बैंक में आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, ये ए पॉइंट हो गया आपका। सुनो ध्यान से, नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं, एक्स डी, जिसको मैं क्या कहता हूं कि ये क्या होगा? ये ड्रिफ्ट होगी बच्चों। ये क्या होगी? ड्रिफ्ट होगी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? घिसटना। क्या मतलब होता है? घिसटना यार। तो देखो,
बड़ी फिक्स्ड डेफिनेशन है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है ड्रिफ्ट के लिए। जहां पर ऑब्जर्वर है, जहां पर स्विमर है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट पर आप आगे कहां, ए पॉइंट पर। यहां से जिस पॉइंट पर स्विमर पहुंच गया, लैंड कर गया, वही डिस्टेंस आपका ड्रिफ्ट कहलाता है। क्या हुआ ड्रिफ्ट का मतलब गुड़िया, कि जहां पर स्विमर है, जहां पर कौन है, स्विमर, बिल्कुल उसके डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से आप जहां पर भी स्विमर पहुंचा है, वो जो दूरी है वो क्या कहलाएगी आपकी, वो ड्रिफ्ट कहलाएगी। एक्चुअल में स्विमर चाहता नहीं कि ड्रिफ्ट आए, लेकिन नदी के बहाव के कारण से क्या हो गया, वो ड्रिफ्ट आ गया। बताओ इतनी बातें क्लियर है क्या आपको? हम मान लेते हैं कि स्विमर ने इसके साथ कितने एंगल पर जंप किया था, थीटा एंगल पर जंप किया था। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या आपको? पहले तो ये बताओ कि ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स है आपकी, यू, यू बड़ी सिंपल सी है प्यारे बच्चों। क्या यू क्या चीज है आपका, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वीएस क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या फिर मैं कह सकता हूं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर व्हेन वाटर इज एट रेस्ट। वीएस नेट क्या होगा, वो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं, सुनो ध्यान से, वीएस नेट जो है सर, वो वेक्टर समय u का और वीएस का, वो क्या है, वो वेक्टर समय इन दोनों का, u प्लस वीएस, इन दोनों का रिजल्टेंट है। दिस इज द वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो बाहर, नदी के बाहर जो ऑब्जर्वर बैठा है, उसको ये वेलोसिटी दिखाई देगी, वीएस नेट। डन, चलें आगे। और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या चीज है, ड्रिफ्ट क्या चीज है बच्चों, जहां पर भी स्विमर है उसके डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट से जहां पर भी स्विमर ने लैंड किया, वो दूरी क्या है आपकी, ड्रिफ्ट है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप एक बात दिमाग में सेट कर लो, जिस डायरेक्शन में आपको ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उस डायरेक्शन के अलोंग नेट वेलोसिटी निकाल लो और टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बस ये खेल है सारा का सारा। यहां पर बच्चों दो चीजें और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अब आपके लिए, दो चीजें और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। द वेरी फर्स्ट इज क्रॉसिंग वेलोसिटी, क्रॉसिंग वेलोसिटी। तो यार ये क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या चीज है यार, ये क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या चीज है, क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या है समझो। द वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द वेलोसिटी और component of velocity which is responsible, which is responsible to cross the river। और भाई आप एक बात बताइए, यहां पर हम दो एक्सिस मान लेते हैं, एक तो ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। ये वाली एक्सिस के अलोंग तो रिवर क्या होगी, क्रॉस होगी, और इसके अलोंग क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। यही बात है। तो यानी जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो क्रॉस के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए, रिवर के पैरेलल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। कौन सा कंपोनेंट चाहिए, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, वही क्या होगा आपका हमेशा, क्रॉसिंग वेलोसिटी। क्या होगा बेटा, वो क्रॉसिंग वेलोसिटी। आ गई बात समझ में? वो क्या होगा आपका, क्रॉसिंग वेलोसिटी। जैसे कि अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अभी मान लो बच्चों
रिवर तो यार इधर ही बह रही है यू वेलोसिटी से, और स्विमर ने इधर जंप किया वीएस वेलोसिटी से, और ये एंगल है थीटा। मुझे तो आप ये बता दीजिए यहां पर कि क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा यू यहां पर है बेटा, ध्यान से देखो, तो आप इसका ये कंपोनेंट लें, ये क्या हुआ आपका वीएस कॉस थीटा, और बच्चों ये क्या हो गया आपका कंपोनेंट वीएस साइन थीटा। तो वीएस कॉस थीटा इस रिवर के परपेंडिकुलर है। ये जो डी दूरी है, इस डी दूरी को कौन क्रॉस करवाएगा, वो क्रॉसिंग वेलोसिटी क्रॉस करवाएगी, यानी कि वीएस कॉस थीटा क्रॉस करवाएगा। तो यहां पर बेटा जो क्रॉसिंग वेलोसिटी आई इस केस में वो कितनी आ गई, वो वीएस कॉस थीटा। कितना आ गया, वीएस कॉस थीटा। मुझे आप एक बात और बता दीजिए, एक इक्वेशन और लिखने सिखा देता हूं, खेल ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा, कि इस डायरेक्शन के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग स्विमर की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। इस डायरेक्शन के अलोंग बता दो जल्दी से कितनी डिस्प्लेसमेंट है, डी डिस्प्लेसमेंट है यार। अरे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, डी डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी डी बराबर, ध्यान से देखना बेटा, डी बराबर क्या आएगा हमेशा, क्रॉसिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमेशा ये इक्वेशन हमेशा परम सत्य है। डी बराबर किसके होगा, यानी कि विड्थ ऑफ रिवर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, क्रॉसिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये क्रॉसिंग वेलोसिटी इस केस में तो मैंने निकाल ली, वो कितनी होती है, वो वीएस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम होती है यार। ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए मुझे। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो देखो आगे। तो क्रॉसिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपको। क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, क्रॉसिंग वेलोसिटी यानी कि रिवर आपका जो नेट वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, किसके, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। वो कंपोनेंट आपको रिवर क्रॉस कराने में क्या करेगा, मदद करेगा आपको, ठीक है। और हमेशा क्या करना है, जो भी विड्थ ऑफ रिवर है दैट मस्ट बी इक्वल टू क्रॉसिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डन। चलो अगला, जो अगली जो टर्म है वो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है भाई, क्रॉसिंग वेलोसिटी तो जो थी आपकी, वो क्रॉसिंग वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, वो रिवर को क्रॉस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी responsible for ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा। और भैया ड्रिफ्ट के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के पैरेलल, रिवर फ्लो के पैरेलल। अभी जो आपने केस किया था उसी को देख लो चाहे यार आप, देखो जरा, स्विमर इधर गया था, स्विमर इधर गया वीएस वेलोसिटी के साथ बच्चों, ये आपका थीटा और ये यू। मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे कंपोनेंट कर लेना है इसका, वीएस कॉस थीटा, और ये क्या आ गया बेटा आपका वीएस साइन थीटा। अब आप देखिए कि पैरेलल के अलोंग नेट कंपोनेंट कितना है, u माइनस वी एस साइन थीटा। तो जो क्रॉसिंग वेलोसिटी आई वो कितनी आई, u माइनस वी एस साइन थीटा। ये क्रॉसिंग वेलोसिटी आ गई भाई, ये क्रॉसिंग वेलोसिटी आ गई, सॉरी क्रॉसिंग नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इस ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो एक्स डी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फिर से एक परम सत्य इक्वेशन है।
ड्रिफ्ट बराबर क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, xd इज इक्वल टू vd मल्टीप्लाई बाय टाइम, और vd आपको पता है। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चों दो ही चीजों का खेल है, क्या, एक क्रॉसिंग वेलोसिटी का और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो क्रॉसिंग वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग वेलोसिटी तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, जो रिवर फ्लो के अलोंग होगी, उसके पैरेलल होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम से कर दोगे तो ड्रिफ्ट आ जाएगा, क्रॉसिंग वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करना है। बोलो समझ में आ गया। These are the basic concepts and terminology for the river swimmer problem। लेकिन इसमें से दो केस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं आपके पास, इनमें से दो केस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक केस तो यार ये बन जाता है क्या, कि शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करना है, और एक आता है मिनिमम टाइम में ट्रेवल करना है। दो चीजों पे क्वेश्चन आता है, एक तो मिनिमम टाइम और एक होता है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो दोनों केस हम देखते, नोट कर लिया मेरे ख्याल से। देखो भाई, सबसे पहला है कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम और मिनिमम टाइम, और स्विमर जंप्स परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। चाहे क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ये दे दिया जाए कि परपेंडिकुलर फ्लो किया रिवर फ्लो के, जंप किया स्विमर ने, या बच्चों वो आपसे कहे कि स्विमर मिनिमम टाइम में क्या करना चाहता है, मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है। तो सबसे पहली बात यहीं से लिखना शुरू करें आप। द वेरी फर्स्ट के, इसको मैं प्रूव भी करूंगा आज की क्लास में। द वेरी फर्स्ट थिंग, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर in minimum time, to cross the river in minimum time, मिनिमम टाइम में रिवर को अगर क्रॉस करना चाहते हो, द स्विमर मस्ट जंप, द स्विमर मस्ट जंप परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जंप करना होगा। ध्यान रख लेना हमेशा कि जब भी मिनिमम टाइम का केस पूछे तो उसको कैसे जंप करवाना है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जंप करवाना है। क्लियर हो गया, चलो अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, ये बड़ा सिंपल सा केस हो गया आपके लिए। इसको जरा विजुअलाइजेशन इसका कर लेते हैं कि इस बार जंप ऐसे करना है, ये विड्थ की रिवर है, रिवर की विड्थ है डी, स्विमर ने इधर जंप किया वीएस वेलोसिटी से, ये रिवर की वेलोसिटी है यू। भैया मुझे आप एक बात बता दीजिए सोच समझ करके, क्या स्विमर जो है वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा क्या, यहां पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वीएस नेट होगा। जो स्विमर है वो ये वाला पाथ फॉलो करते हुए इस पॉइंट बी पर पहुंचेगा, ये ए पॉइंट है, और ए से बी के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये ड्रिफ्ट है। ये क्या है आपका, ये ड्रिफ्ट है आपका। समझ में आ गई बात। ये वाला जो पाथ है ओबी, दिस इज द पाथ एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। मुझे बस आप एक चीज बता दीजिए कि यहां पर क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फिर इक्वेशन लिखनी मैं बता दूंगा आपको। क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है यहां पर, बोलो। क्रॉसिंग वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। तो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो क्या है, वीएस है यार, क्या है, वीएस। अच्छा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसके पैरेलल तो एक ही कंपोनेंट है, वो कितना है बेटा आपका, वो यू है। समझ में आ गई बात। मुझे लगता है कि आगे की इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डी बराबर तो क्या आता है, क्रॉसिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम,
क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, vs मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आ गया आपके पास d अपॉन vs। ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ड्रिफ्ट के लिए क्या आएगा, u को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा t से, और t की वैल्यू आपके पास पता है d अपॉन vs। बच्चों आपसे कोई नेट वेलोसिटी vs नेट भी पूछ सकता है, तो आप देखिए vs नेट तो इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट आएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये आएगा अंडर रूट ऑफ vs का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, ये vs नेट आ गया, ये क्या आ गया, vs नेट। अच्छा आपसे कोई ये पूछे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्विमर, स्विमर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्विमर, बताओ मुझे। वो तो ओ भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि vs नेट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम के साथ। vs नेट ये रहा, टाइम ये रहा, आ जाएगा आपके पास। इस केस में यही पूछा जा सकता है आपके साथ बेटा, इस केस में इसके अलावा कुछ पूछा जा नहीं सकता। आपसे टाइम पूछा जा सकता है, इससे कम टाइम में रिवर क्रॉस हो नहीं सकता। रिवर मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है तो कैसे जंप करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। समझ में आ गई बात, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। नेट जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। क्रॉसिंग वेलोसिटी vs, ड्रिफ्ट वेलोसिटी u, दैट्स ऑल। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें तो बेटा ये देखो रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ये डायग्राम से सारी चीजें देख पाएंगे। अगला है आपका कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। सोचो जरा, ड्रिफ्ट जीरो हो गया तो यानी कि पार्टिकल कहां पर पहुंचेगा, डायरेक्टली ऑपोजिट बैंक के ऑपोजिट पॉइंट पर, यही तो होगा। कंडीशन सो दैट स्विमर रीचेस डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट रिवर ऑफ द बैंक। यानी कि बच्चों ये कहानी हो रही है, अब ध्यान से समझो आप। जिस तरीके से आपके नीट के पेपर आ रहे हैं, जेई मेंस का पेपर आ रहा है, तो रटने से काम नहीं चलेगा, ये बात समझ जाना आप, है ना, रटने से काम नहीं चलेगा भैया। वो ये चाहता है कि ये पार्टिकल स्विमर जो है वो यहां पहुंच जाए, इसके लिए 100% उसको अपस्ट्रीम में जंप करना पड़ेगा, पहली बात ये याद रखिए। यानी कि उसको यहां कहीं थीटा एंगल पर जंप करना पड़ेगा, ये थीटा एंगल, और ये यहां पर है यू आपका, क्लियर। अब आप इसका कंपोनेंट करें यार, ये कंपोनेंट क्या है आपके पास, vs cos थीटा, और ये क्या है आपका vs sin थीटा। समझ में आ गया। मैं चाहता हूं कि यहां पर, अच्छा आप एक बात बताओ, अभी कर देते हैं सारा खेल। यहां पर क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या है, क्रॉसिंग वेलोसिटी है सर क्या, vs cos थीटा। यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है u माइनस vs sin थीटा, यही है। कितना टाइम इस रिवर को क्रॉस करने में लगेगा, आपको ये बात पता है, d बराबर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्रॉसिंग वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो d इज इक्वल टू क्रॉसिंग वेलोसिटी बच्चों क्या है, vs cos थीटा इंटू t। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, d डिवाइडेड बाय vs cos थीटा। याद करो मैंने कहा था कि मैं आपको प्रूव करूंगा कि पहला जो केस आपने किया था वो मिनिमम टाइम का है। टाइम अगर मिनिमम करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, जीरो। और थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, थीटा जीरो होने का मतलब परपेंडिकुलर फ्लो है। क्या है उसका मतलब, परपेंडिकुलर फ्लो। ये प्रूव हो गया।
ये टाइम भी आ गया आपके पास। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। मुझे कैसे पता लगेगा कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट? जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन तो बताओ। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए ड्रिफ्ट को जीरो होना पड़ेगा भाई, और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v माइनस वी एस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू जीरो। यही तो है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टाइम से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, वो ड्रिफ्ट आ गया है तुम्हारा, उसको जीरो पुट कर दो। तो यहां से क्या आया? इट शुड बी इक्वल टू जीरो। u बराबर वी एस साइन थीटा। डन। u इज इक्वल टू वी एस साइन थीटा, ये आ गया आपके पास। तो भैया यहां से देखो क्या वैल्यू आ गई आपके पास, क्या वैल्यू आ गई आपके पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय वी एस। ये कंडीशन आ गई आपके पास। दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट, u अपॉन वी एस इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि इस एंगल पर अगर स्विमर जंप करेगा तो ड्रिफ्ट क्या होगी? जीरो होगी, अदरवाइज ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगी। स्विमर हैज टू जंप upstream at the above angle, इस एंगल पर। लेकिन यहां से एक चीज और समझ में आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू बेटा एक से बड़ी नहीं हो सकती। अरे साइन थीटा की वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब u अपॉन वी एस की वैल्यू एक से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वी एस मस्ट बी ग्रेटर देन u। इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे? इसका मतलब ये समझ में आया सर, फॉर जीरो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट या वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, द वेलोसिटी ऑफ स्विमर must be greater than, must be greater than velocity of river। ये होना ही चाहिए। अगर क्या हुआ, if velocity of swimmer, if velocity of swimmer is less than velocity of river, velocity of river, then swimmer never reaches on directly opposite point, on opposite bank। यानी कि यार कुल मिलाकर के दैट इज ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता इस केस में। ड्रिफ्ट क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? साइन थीटा की वैल्यू u अपॉन वी एस आ गई। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी वैल्यू आई। ये ध्यान रहे कि जो स्विमर की जो वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? ठीक, डन। अब इसमें एक चीज और, आपने टाइम लिखा था d अपॉन वी एस कॉस थीटा, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो यानी कि सर आप यहां से टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू भी तो लिख सकते हो।
डी अपॉन वी एस। आप देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज यू अपॉन वी एस। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बता सकते हो आप? कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी एस स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जीरो ड्रिफ्ट अगर होगा तो इतना टाइम आएगा बेटा, ये रूट ऑफ वी स्क्वायर आ गया, वी एस से वी एस कैंसिल आउट हुआ, ये टाइम आ गया आपका। बोलो क्लियर है? इतना टाइम आएगा, ड्रिफ्ट जीरो आएगा, ड्रिफ्ट जीरो की कंडीशन u अपॉन वी एस इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आ गया। एक इसमें बड़ा अच्छा सा एडवांस लेवल टाइप की चीज पूछ ली जाती है। वो क्या पूछ ली जाती है आपसे कि अगर क्या हुआ, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हुई स्विमर की वेलोसिटी से, देन ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, बट ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमाइज, ड्रिफ्ट कैन बी मिनिमाइज। आप ड्रिफ्ट को क्या कर सकते हो बच्चों? मिनिमाइज कर सकते हो। तो उस केस में कंडीशन जो बनती है, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, वो मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन बनती है कि साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वी एस अपॉन यू, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट कंडीशन। क्योंकि इस बार वी एस छोटा है इसलिए वी एस न्यूमरेटर के अंदर आ जाए। बोलो क्लियर है क्या? So this is all about the conceptual part and the theoretical part of river swimmer problems. तो इन्हीं पर बेस्ड हम क्या करेंगे कल की क्लास में, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो जेई नीट के और जो मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी करेंगे। तो आप ये जितना भी पार्ट जो आपको किया है वो सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। कल की क्लास में हम इसी पर बेस क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।